हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम सीखेंगे कि शांत क्या होता है, अनफसानी आवर्ती क्या होती है और अनफसानी अनावर्ती क्या होती है। तो सबसे पहला है हमारे पास शांत। शांत जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या होता है, शेष शून्य होता है। मतलब मान लीजिए जैसे हम किसी चीज़ को किसी से भाग कर रहे हैं, तो जो हमने भाग किया तो जो उसका शेषफल आएगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो हम इसे लिख देंगे, इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 1/4। तो मतलब 1/4 को हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं। जैसे जो हमारे पास हर में जो 4 है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो अंश में जो 1 है उसे हमने अंदर लिख दिया। अब अगर हम 4 में से 1 को भाग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कैसे करेंगे, दशमलव रूप से करेंगे, दशमलव प्रसार से करेंगे। तो हम क्योंकि एक से तो हम कर नहीं सकते इसको भाग, इसलिए हम इसे दशमलव प्रसार से करेंगे। तो हमने 4 में से 1 को तो दे नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे क्या किया, शून्य ले लिया, शून्य दशमलव। तो हमने यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। तो अब क्या होगा हमारे पास, 4 टू जा हमारे पास 8। अगर हम 10 में से 8 काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य ले लेंगे। शून्य क्यों लेंगे, क्योंकि हमने दशमलव यहाँ पे पहले से ही ले रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 5 जा 20। अब हमारे पास शेषफल क्या है, हमारे पास शून्य है। मतलब ये है कि जिस संख्या से हम भाग दे तो हमारे पास अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा शांत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत क्या होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है अनफसानी आवर्ती। तो अब हमारे पास अनफसानी जिसको अशांत आवर्ती भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहते हैं। तो इस स्थिति में शेष कभी भी शून्य नहीं होता तथा शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो हमने साथ में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ से भाग करते हैं तो हमारे लास्ट में क्या होता है, जो हमारा शेष बचता है वो क्या होता है, शून्य होता है। पर अनावर्ती में ऐसा नहीं होता। अनावर्ती में हमारा भागफल में क्या है, कभी भी शून्य नहीं आता है। जो भी हमारा शेषफल होता है उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास है 1/3। अगर हम 1/3 को भाग करेंगे तो जैसे पहले हम भाग कर लेते हैं, तो जो हर है उसको हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 3 को, और जो अंश हमारे पास 1 है उसको हम कहाँ पे, इसके अंदर लिख देंगे। अब 3 से 1 को हम भाग नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार से इसको भाग करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले शून्य लिया, दशमलव के साथ हमने यहाँ पे शून्य लिया था दशमलव, तो इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, 0 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। तो 3 3 जा 9। एक हमारे पास क्या है, शेषफल। अगर 3 से 1 को तो हम वो नहीं कर सकते, भाग तो नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे क्या लिया था, दशमलव लिया था, इसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो हमने क्योंकि 0 इसलिए आएगा क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले से ही दशमलव ले रखा है। तो हम फिर से ले लेंगे यहाँ पे 3 और 3 3 जा 9। तो हम इसे करेंगे, तो हम इसे माइनस करेंगे 10 में से 9 को, तो हमारे पास 1 ही बचेगा। अगर हम इसे नीचे तक भाग करते रहेंगे तो हमारे शेषफल में क्या होगा, 1 ही आता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं अनफसानी आवर्ती, क्योंकि इस पे क्या है, हमारी पुनरावृत्ति होती रहती है। जो हमारा शेषफल होता है उसकी क्या है, पुनरावृत्ति होती रहती है, रिपीट होता रहता है। मतलब हम जितनी बार भी इसको भाग करते रहेंगे, जितने नीचे तक लेके जाएंगे, तो ये क्या है, हमारा 1 ही आता रहेगा। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमारा उत्तर आया क्या है, 0.33। तो अगर हम इसे ये नीचे तक लेके जाएंगे तो ये भी हमारा क्या है, 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.333333 डॉट। तो हम क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे हम 0.3
बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस भी संख्या के ऊपर ऐसी एक लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हम बार बोलते हैं। मतलब जो जिस भी संख्या के ऊपर ये होता है वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको अनवस्थानीय आवर्ती समझ में आई होगी कि क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक, अनवस्थानीय या अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष कभी भी शून्य नहीं होता तथा शेष की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। मतलब मान लीजिए अगर हम किसी संख्या से किसी संख्या को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस पर क्या है, जो नीचे हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, हमारा शून्य नहीं होगा। और जो उस डिवाइड करने के बाद जो उसका उत्तर आएगा तो वो भी क्या है, पुनरावृत्ति, यानी कि वो भी बार बार हमारा क्या है, रिपीट नहीं होगा। मतलब हमें हर बार कोई ना कोई नया आंसर उसका मिलता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, एक उदाहरण लिया 1/7। तो अगर हम 1/7 को भाग करेंगे तो हमने 7 यहाँ पे लिख दिया और 1 अंदर लिख दिया। तो 1/7 को हम क्या करेंगे, जो हमने अगर हम 7 को 1 से भाग देंगे तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार से हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 और दशमलव दे दिया है, क्योंकि 1 क्या है, 7 से छोटी संख्या, तो इसलिए से 10 इससे बड़ी 7 से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम शून्य देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 0, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि 7 1 जा 7। तो अब हमारे पास शेषफल में क्या बच रहा है, अगर हमने 10 में 7 को काटा तो 3 बचा हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 भी हमारी क्या है, छोटी है 7 से। तो अगर हम इसे बड़ा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दशमलव ले ही रखा है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो हो गया हमारे पास 30। अगर मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 28। अगर मैं इसे काटूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचे। अगर हम इसे डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास जो शेषफल में वो क्या होगा, अलग अलग आंसर आता रहेगा इस पर। तो आज जो हमारा शेषफल होगा ये भी हमारा क्या है, आगे तक बढ़ता रहेगा। जैसे 1 अभी यहाँ पे है 0.14, तो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा हमारा। मतलब बार बार 14 क्या होगा, हमारा रिपीट नहीं होगा। मतलब हमें आगे अलग अलग आंसर इसका मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम नीचे इसको भाग करते जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको अनवस्थानीय अनावर्ती समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।